कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर दिखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लाएँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पेपर वो आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बयान दोनों आपका पेपर रहने वाला है। और इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर दिखना है। आप यहाँ पर गणित के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर इसके सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 100 रहने वाला है गणित विषय का। और मैथमेटिक्स यानी आपका गणित के पेपर, और आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। और मार्क्स आपका यहाँ पर देख लीजिए 75 नंबर का आपका यहाँ पेपर रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं कि सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। फिर आपके यहाँ पर दूसरे निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 30 अंक। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली फाइनली जो आपका पूरा पेपर वो आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, आपके यहाँ पर सेट ABCD जितनी भी सेट है सभी सेट सेम आते हैं, सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि हम संपूर्ण उत्तर से आपका पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो जिसमें आपके यहाँ पहला सही विकल्प आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा एक संख्या होगी। तो इसका आपका आता परिमेय संख्या, बात अपरिमेय संख्या, और साथ आपका शून्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या पहले का आपका बा करेक्ट आंसर है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा, जिसमें आप यहाँ बहुपद 4x की घात 4 है प्लस 0x की घात 3 है प्लस 0x की घात 5 है प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो जो आपके यहाँ पर बहुपद दिया गया है, इसमें बता आपको यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे अधिक घात ठीक है क्या है। तो इसमें आप यहाँ पर 5 की घात है, लेकिन इसमें यहाँ पर 0 जुड़ा हुआ है, तो आपका यहाँ 5 की घात का कोई मतलब नहीं रहने वाला। इसलिए जो आपके यहाँ पर 4 घात है इसकी, तो यानी आपका यहाँ पर जो इसकी सबसे अधिक घात है वो 4 रहेगी। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 4। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा आता है बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश और बा आता द्वितीय चतुर्थांश, और आपके यहाँ पर सा आता तृतीय चतुर्थांश और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। जो आपके यहाँ पर बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, और बा तक केवल 2 हल हैं, और साथ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और दा तक कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर y बराबर 3x प्लस 5 का ठीक है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर। फिर आपका 5वां आता सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है, तो आपका आता माध्य और बा आता माध्यक, और साथ आयत चित्र और दाता बहुलक। तो जो आपके यहाँ पर ये सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा बहुलक। फिर आपके यहाँ पर 6वां तक किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो आपका आता है 180 डिग्री, बा आता 360 डिग्री, और साथ 540 डिग्री, और दा आता 270 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 360 डिग्री। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, और समझ लिए होंगे, और इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपने नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, हम आपको यहाँ फिर से दिखा देते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन आता है, यानी दूसरा सही विकल्प, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 4। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है, तो चौथे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहने वाला। फिर आपका आता 5वां, तो 5वां का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो 6वां आता है, 6वें का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर 360 डिग्री। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट, जो कि आपके सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके देखते सही पूर्ति कर लीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला था एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डॉट होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ठीक है अनावसानी तथा अनावर्ती होता है। तो आपका पहले का आंसर है अनावसानी तथा अनावर्ती। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात दोनों होती है। तो यहाँ पर रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो दूसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों होते हैं। तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका रहेगा 0 0। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए समीकरण x बराबर a का आलेख है, y अक्ष के डॉट डॉट एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो चौथे का उत्तर आपके यहाँ पर समांतर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का उत्तर आपका समांतर रहेगा। फिर आपके यहाँ 5वां आता है,
ठीक है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण होते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजा, ठीक है, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो पाँचवीं का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा बराबर, ठीक है। पाँचवीं का आंसर क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर 6वां होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो व्यास आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर। तो जो आपके यहाँ पर दिए थे रिक्त स्थान, तो वो हमने संपूर्ण और तटस्थ करा दिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर अनावसानित अनावर्ती, दूसरे का आंसर आपका 1 और तीसरे का आंसर आपका 0 0, चौथे का उत्तर आपका समानता, पाँचवें का उत्तर आपका बराबर और 6वें का उत्तर व्यास। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, और फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा रिक्त स्थान, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपके यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश में याद कर लेना। अब आते हैं आपके सही जुड़ी बनाकर लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं स्तंभ अवयव में दी गई सही जुड़ी। तो हम यहाँ पर सही जुड़ी मैच कर लेते हैं। पहले आती है आपकी आयत है 1, तो इसको आपको यहाँ पर चतुर्भुज से मैच करना है। फिर दूसरी आती है y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसको आपको 0 और 3 से मैच करना है, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको आपको यहाँ वर्ग चिन्ह से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको यहाँ बेलन से मैच करना है। और जो आपकी 5वीं आती है ए भुजा वाली संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल, तो इसको आपको √3 बटे में 4 इंटू ए स्क्वायर से मैच करना है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। फिर जो आपकी 6वीं आती है समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का एक हल है, तो 6वीं आपको यहाँ पर 0,4 से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट बहुत देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक शतभाग में आते हैं आपके 6 नंबर के। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है आपका, ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है एक घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक घात वाली बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद, तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका रेखीय बहुपद। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है 2x + 3y बराबर 12 में कितने चर हैं, तो जो आपके यहाँ पर चर रहते हैं वो आपके x, ठीक है, ABCD अच्छे में रहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 2x + 3y, इसमें आपका x और y, ठीक है, ये आपके 2 चर रहेंगे, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 2 चर, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर 2 हो जाएगा, या 2 चर भी लिख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा आंकड़ों 5 3 1 9 7 का माध्यक क्या होगा। तो जो आपके यहाँ पर ये आंकड़ों 5 3 1 9 7 का माध्यक क्या हुआ, तो इसका जो माध्यक रहेगा वो आपका 5 रहेगा, ठीक है। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा 5, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 5वां, तो आपका आता त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो आपके यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर √S, ठीक है, कोष्टक S - A, ठीक है। फिर आपका कोष्टक यहाँ बंद करना है। फिर आपका यहाँ पर कोष्टक S - B, फिर कोष्टक बंद, फिर आपका S - C, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है हीरोन का सूत्र। फिर आपका यहाँ पर आता है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। तो आपके यहाँ पर आपको हमने बता दिया, आपका यहाँ पर 2 न्यून कोण रहेगा आपका 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके एक शतभाग में तक कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका शांत या अशांत आवर्ती, दूसरे का आंसर आपका रेखीय बहुपद, तीसरे का आंसर आपका 2, चौथे का आंसर आपका 5 और 5वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें का आंसर आपका 2 न्यून कोण। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं सत्ता सत का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है x = 0, y अक्ष का समीकरण है, तो पहला आपका रहेगा 70। फिर आपका दूसरा आता है रिजिव कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता है, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, तो सभी को पता हुआ यहाँ पर जो मूल बिंदु के निर्देशांक रहते हैं वो 0 0 रहते हैं, तो आपका जो चौथा रहेगा वो असत्य रहेगा। 5वां आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो 5वां आपका असत्य रहेगा, सत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य है। फिर 6वां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो 6वां आपका असत्य रहेगा। तो हम आपको यहाँ फिर से, ठीक है, बता देते हैं। तो जो आपका पहले रहने वाला वो सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, और तीसरा रहेगा सत्य, और चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य रहेगा, और 6वां आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, सिलेक्ट ट्रू फ्रेज एंड राइट, तो पहला आपका आता दूसरा, ठीक है। और साथ ही जो इनके आंसर है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। फिर आपका तीसरा आता, चौथा, 5वां, 6वां, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन 6 आता परिमेय संख्या क्या है, अथवा आता 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया परिमेय संख्या क्या,
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आएगा परिमेय संख्या नेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे दो पूर्ण संख्याओं के भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर ठीक है आदि परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है कोष्टक 5 + √7 कोष्टक बंद और कोष्टक 3 + 2 √2 को सरल कीजिए। तो इसको आपको सरल करना है। इसका अथवा आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो जो आपका अथवा आता है जिसमें आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 1 और 2 के बीच आपकी 5 परिमेय संख्या दी हैं। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर x³ है प्लस x, ठीक है, एक को x + 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए अथवा आता गुणनखंड कीजिए बड़ा x² प्लस 7x + 1। तो इसका आपको गुणनखंड करना है। तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपको x + 1 से भाग देना है और शेष पर ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर ये रहा आपका। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ भाग देना और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, इसका आंसर वो आपका यहाँ पर कटा हुआ, तो ये आपका यहाँ बहुत सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको भाग देना है और जो इसका आपका शेष पर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो इसका शेष पर रहेगा वो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि की मान क्या है। तो आपका जो भुज का मान है वो आपका 2 है और कोटि का मान आपका 7 है। ठीक है, ये तो बहुत सरल था और अथवा में भी आपका यही करना है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता बिंदु 2, -1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है। और जो इसका अथवा आता है तो अथवा का भी आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर 9वां, ठीक है, 9वीं का आंसर तो हमने बताई दी। 10वीं का आंसर वो खुद करना क्योंकि ये काफ़ी इजी है और इससे आप खुद कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। इसका अथवा आता है समीकरण 4 x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। तो जो आपका अथवा है 11वीं का अथवा, इसका सोल्यूशन हम आपको बता देते हैं, जिसमें ठीक है आपको यहाँ पर 2 हल निकालने हैं। ठीक है, जो कि आपका समीकरण दिया गया है। तो ये रहा आपके इसका आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए y = 12 - 4x बटे में 3। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 2 हल निकल के आ जाते हैं। ठीक है, 0, 4 और 2 और 4 बटे में 3 ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन आता है k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 है। समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। तो जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 2x + 3y = k, तो x = आपका 2 y = 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ मान रखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आपका k का मान रहेगा वो आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आपका अथवा आता है 12वीं का, ठीक है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखी। तो इसका आंसर वो खुद करना है। फिर आपका 13वां था परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। तो इसका जो परिभाषा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर समांतर रेखाएं की परिभाषा। ठीक है, ज्यामिति में समांतर या समांतर रेखाएं किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती। यह तभी संभव है जब इन रेखाओं की आपस की दूरी अंतर एक ही रहता है, यानी कभी नहीं बदलता। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा था परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका यहाँ पर आता है। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपके यहाँ पर दी आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। और इसका आपका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कोण SPR बराबर आपका 165 डिग्री है और कोण PQT बराबर आपका 110 डिग्री है। तो आपको कोण PRQ ज्ञात करना है। तो जो आपका इसका आंसर वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए कोण SPR प्लस कोण RPQ बराबर 180 डिग्री देखिए युग्म। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है। 165 डिग्री प्लस कोण P, ठीक है, RPQ बराबर 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पर कोण RPQ यहाँ पर निकाल लेना। तो आपको यहाँ पर कोण RPQ रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर कोण PQR निकाल लेना, तो वो 70 डिग्री रहेगा। और फिर आपको जो दोनों के मान है वो आपको यहाँ पर रख देने। तो आपका यहाँ पर कोण PRQ 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिसमें आपका यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए।
ठीक है। ये आपका 15 क्वेश्चन आता है, RHS सर्वांग समतल नियम को लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, यदि दो समकोण त्रिभुजों की कर्ण और लंब बराबर हों तो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समतल नियम से सर्वांग संग होते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 15वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो ये इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका इसका आंसर जो कि आपको यहाँ पर दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना देना है और साथ ही आप इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, अर्थात AC बराबर BD और सिद्ध करना है। ठीक है, ABCD एक आयत है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से देखते जाइए प्रमाणा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में। ठीक है, तो आप यहाँ पर AB बराबर DC इस तरह से पूरा आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर ठीक है, आपके यहाँ पर जो दिए समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसका अथवा आता है, अथवा आपको यहाँ पर खुद करना है। फिर आपका 7वां आता है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है गोले की त्रिज्या R बराबर आपका व्यास बटे में 2। तो 14 बटे में 2 आपका यहाँ पर आ जाएगी। जो आपकी गोले की त्रिज्या रहेगी वो आपकी 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना आपको 4 पाई R²। फिर आपको मान रख देना है और जो आपको पाई का मान रखना है वो 22 बटे में 7 रखना है। ठीक है, फिर इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित और ठीक हुआ है एक समचतुर्भुज होता है। फिर इसका आपका अर्थ होता है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर आपको 19वां आता है, उस गोली का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 23वें क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।